प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है। उसमें प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन मुख्य रूप से पढ़ेंगे। उसके अलावा उसमें जो शब्दावलियाँ हैं जो प्रयोग में आती हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश वह भौगोलिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है। प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही दृश्यता संभव है। प्रकाश के संबंध में अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं आप हमेशा देखते हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, तारों का टिमटिमाना है, इंद्रधनुष के सुंदर रंग हैं, किसी माध्यम से प्रकाश का मोड़ना है। जब प्रकाश संभव है तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, बिना प्रकाश के हम नहीं देख पाते हैं। आंखें भी तभी देखते हैं, तभी उसमें परावर्तन होता है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो प्रकाश की एक किरण किसे हम कहेंगे? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाशीय किरण कहते हैं। किरण को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले समझना यह है कि उसके बाद कि प्रकाश का परावर्तन इससे पहले भी कक्षा 9 में इसका अध्ययन होता है, अन्य छोटी कक्षाओं में भी अध्ययन होता है। तो फिर से समझने की ज़रूरत है। किसी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब है कि किसी पृष्ठ से प्रकाश का जो किरण है वो वापस चले जाना, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें जो आने वाली जो किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, और ये किसी दर्पण पर टकरा के वापस चले जाती है, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और बीच में एक आभासी लाइन खींचते हैं जिसको कहते हैं अभिलंब। और आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है आपतन कोण कहलाता है, तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये दर्पण है, इस तरह से इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम हम बोलते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण है और यहाँ है परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये 45 डिग्री का ये कोण होगा तो ये भी 45 का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा, ये 30 का होगा तो ये भी 30 का होगा। मतलब जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होगा। दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये देखिए आपतित किरण है यहाँ पर, दर्पण का आपतन बिंदु यहीं पर, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दर्पण की अवधारणा, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। समतल दर्पण की अवधारणा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, जैसे घरों में आप शीशे में देखते हैं। तथा यदि किरण एक बिंदु पर आती दिखाई पड़ती है तो प्रतिबिंब आभासी तथा काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे बिंब रखा जाता है। सामान्य रूप से जो घरों में जो दर्पण प्रयोग में लाया जाता है वो समतल दर्पण होता है। गोली दर्पण, अब अगले प्रकार के दर्पण की बात करते हैं। गोली दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है और गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। अब जैसे एक चमकदार चम्मच को हम देखते हैं तो उस चम्मच को देख के हम समझ सकते हैं उस चम्मच के परावर्तक तल 2 प्रकार के होते हैं। एक जो गहरा वाला तल होता है और एक बाहर को आया हुआ तल, दोनों साइड से। तो एक उसमें जो बाहर को आया है वो उत्तल दर्पण की तरह होता है, तथा जो अंदर की ओर दशा रहता है वो अवतल दर्पण की तरह होता है। यहाँ पर आप इस चित्र की मदद से देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण है। ये दर्पण के इस साइड ये पॉलिश किया हुआ है, तो परावर्तक तल इसका ये है जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर एक गहरा है, अंदर का गहरा है, अवतल दर्पण इसको कहते हैं। और उत्तल दर्पण में देखिए परावर्तक तल इस साइड है, प्रकाश की किरण इस साइड से पड़ेगी और वापस होगी। तो ये जो है इसका जो परावर्तक तल है तो बाहर को आया हुआ है, तो उसको उत्तल दर्पण यहाँ पर कहते हैं। इसमें कुछ इसकी विशेष चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे टर्मिनोलॉजी इसके एफ है, सी है, एन है, एम है, पी है, ये ए बी क्या कहते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसमें तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर वक्रित होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं परावर्तित किरण, ये उत्तल दर्पण है। और ये जहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु है, इसको पी या ध्रुव कहते हैं। इसी तरह ये देखिए अवतल दर्पण में इसका परावर्तक तल अंदर को दर्शा हुआ है, यहाँ से किरणें आती है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती हैं, तो अवतल दर्पण। तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर उसका चित्र देख सकते हैं। अब मैंने कहा एक एक करके इन कुछ शब्दों को परिभाषित करेंगे। जैसे ध्रुव पी यहाँ पर आता है, किसी भी दर्पण में एक पोजीशन होती है बीच वाली, जिसको कहते हैं ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह अक्षर पी से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी से निरूपित किया जाता है। और दूसरा आता है एक वक्रता केंद्र, जिसको सी, यहाँ पर देख लीजिए वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का एक भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से निरूपित किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर अगर एक गोला हम अगर खींचे पूरा, एक पूरा गोला होगा, अगर ये गोली दर्पण को हम पूरे गोले का रूप दे दें तो यहाँ पर इसका जो केंद्र होगा गोले का वो होगा सी, इसलिए इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली चीज आती है वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे इस गोले का केंद्र यहाँ पर है तो गोले से इसकी परिधि तक की दूरी जो है उसकी त्रिज्या कहलाएगी, तो यही त्रिज्या उसका वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे अक्सर आर से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f फोकस दूरी के दुगनी होती है। जैसे फोकस इसका यहाँ पर है, यहाँ से P से यहाँ तक फोकस दूरी, इसकी दुगनी यहाँ पर C क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। अगला आता है दर्पण का मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं? जो यहाँ पर F आपको दिख रहा है, ये F इसको मुख्य फोकस कहते हैं। परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से निरूपित किया जाता है। जो किरण आती है जिस बिंदु पर वह एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर उसका फोकस या F उसे कहते हैं। इस तरह से ये होगा। और दूसरी चीज आती है फोकस दूरी। फोकस और फोकस दूरी दूसरी चीज। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव ये यहाँ पर जो P वाला भाग है, यहाँ पर P और ध्रुव और ये F के बीच की दूरी, जिसे छोटे f स्मॉल लेटर में इसे अक्सर F से इसे भी निरूपित किया जाता है। फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक। अगली चीज आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोली दर्पण के P तथा वक्रता त्रिज्या R से गुजरने वाले सीधी एक काल्पनिक रेखा, इस रेखा को दर्पण के मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये काल्पनिक रेखा, ये P यहाँ पर P है, P से F से होते हुए ये C को आगे को जा रही है, जो वक्रता केंद्र से होते हुए जो रेखा जाएगी सीधे, उस रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष। ये कुछ शब्दावलियाँ थी जो यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पाठ को या प्रकाश वाले पाठ को समझने के लिए ये